क्लास है। एसएससी जेईएन, राजस्थान जेईएन और जितने भी स्टेट के जेईएन एग्जाम होंगे, गेट का एग्जाम होगा, पीएसयूज होंगे और जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होंगे, उन सारे एग्जाम्स के लिए जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाइए और उन्हें देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बियरिंग एंगल्स एंड डिक्लिनेशन। बियरिंग एंगल्स और डिक्लिनेशन जो है वो हमारा कंपास सर्वे का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन कैन ईदर बी स्टेब्लिश्ड विद रिलेशन टू। अभी जो भी हमारी सर्वे लाइन होती है ये किसके साथ रिलेशन में होती है? या तो अपने एक दूसरे के साथ ईच अदर, या फिर कोई मेरिडियन होता है। ठीक है, कोई सर्वे लाइन जा रही है ए बी और हमें सपोज फाइंड आउट करनी है सी डी के। तो सी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके रेफरेंस से हम इसको निकालेंगे ए सी को, फिर इसके रेफरेंस से हम सी डी निकालेंगे, फिर इसके रेफरेंस से हम डी बी निकालेंगे। तो ये जितने भी सर्वे लाइन SL1, SL2, SL3, तो ये जितने भी सर्वे लाइन्स हैं वो सारे क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन में या फिर मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है? कोई भी एक रेफरेंस लाइन होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं? एंगल्स निकालते हैं, और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? बियरिंग बोलते हैं। आए समझ में? तो जो भी डायरेक्शन होगी सर्वे लाइन की वो या तो एक दूसरे के साथ लिंक करती है या फिर एक पर्टिकुलर मेरिडियन या कोई रेफरेंस लाइन है उनके साथ लिंक करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेन स्टेशन एरोज और टाई स्टेशन। ये सारी चीजें तो हमने किस में पढ़ी थी? ये सारी चीजें हमने चेन सर्वे में पढ़ी थी और इसका सर्वे लाइन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ईच अदर होगा, या फिर अगर ऑप्शन में मेरिडियन ना आया तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन रिलेटिव टू अ गिवन मेरिडियन। अभी मैंने बताया कि किसी भी लाइन के, कोई भी रेफरेंस लाइन का डायरेक्शन हमें पता करना हो उसको हम क्या बोलते हैं? बियरिंग ऑफ अ लाइन। क्या बोलते हैं? बियरिंग ऑफ अ लाइन। बियरिंग ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा हमारा? बियरिंग ऑफ अ लाइन। बियरिंग का मतलब एक और क्या होता है हमारा? बियरिंग को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी लाइन भी हमारी तीन टाइप की होती है, ट्रू मेरिडियन, फिर आते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर आता है आर्बिट्री मेरिडियन। ठीक है, कितने टाइप के मेरिडियन होते हैं, कितने टाइप से हम एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? वो होते हैं ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक और आर्बिट्री मेरिडियन। इनसे जो भी एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और आर्बिट्री बियरिंग। अभी भी ट्रू मेरिडियन कैसे होते हैं? जो हमारी अर्थ का ट्रू साउथ और ट्रू नॉर्थ होता है, वहां से अगर हम कोई डायरेक्शन निकाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग कौन सा होता है? जब हमें डायरेक्शन निकालना होता है एक मैग्नेटिक नीडल की रेफरेंस में, तब हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। आर्बिट्री क्या होता है? जब हम हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ डिसाइड करते हैं और वहां से जो एंगल निकलता है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्री बियरिंग। तो हमारे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन रिलेटिव टू अ गिवन मेरिडियन। तो जब भी डायरेक्शन की बात आती है तो या तो बियरिंग होता है या फिर एंगल होता है। बियरिंग और एंगल एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन पासिस थ्रू ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। ये मैंने अभी बताया, ट्रू आ रहा है, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में कोई लाइन जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू मेरिडियन। क्या बोलते हैं? ट्रू मेरिडियन। और यही अगर लिखा होता है कि डायरेक्शन पासिस थ्रू ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, तो वो हमारा क्या हो जाता? ट्रू बियरिंग। ठीक है, तो जब लाइन की बात करेंगे तो वो ट्रू मेरिडियन हो जाएगा, जब एंगल की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? ट्रू बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच मेरिडियन डायरेक्शन कैन बी स्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास हमें, मैंने पहले भी बताया, जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना उनसे हमारा आंसर निकल जाता है। मैग्नेटिक है और डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन की बात आती है, बियरिंग की बात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक है तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मेरिडियन आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लाइंस इन अ स्मॉल एरिया। कोई स्मॉल एरिया है, छोटा एरिया है, तो स्मॉल एरिया में हम क्या करते हैं, हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम नॉर्थ साउथ मेरिडियन को हम डिस्क्राइब करते हैं, लेते, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्बिट्री मेरिडियन। और यहीं से अगर हमें कोई डायरेक्शन लेना हो हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या स्मॉल एरिया में, तो वो हो जाएगा हमारा आर्बिट्री बियरिंग। Next question we have, what is the horizontal angle which it makes with the true meridian through one of the extremities of the line, which it makes with the true meridian। ट्रू मेरिडियन से हॉरिजॉन्टल एंगल बनाना है तो क्या हो जाएगा, एंगल मतलब बियरिंग, ट्रू आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रू बियरिंग। ठीक है, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी। इन्हीं से हमें, अगर अब पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, एंगल पता चल गया और ट्रू मेरिडियन पता चल गया, तो क्या हो जाएगा, ट्रू बियरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन की बात हो रही है, थ्रू वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लाइन, तो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक बियरिंग। What is the horizontal angle which it makes with the magnetic meridian through one of the extremities of the line। ये सेम क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या, मैग्नेटिक बियरिंग ही है। कन्वर्ट 22 डिग्री 30 मिनट्स होल सर्कल बियरिंग टू क्वाड्रेंट बियरिंग। अभी होल सर्कल बियरिंग WCB और क्वाड्रेंट बियरिंग QB, ये तो हमारा किस पर वर्क करता है, 360 डिग्री पर, और QCB हमारा किस पर वर्क करता है, नॉर्थ साउथ पर। ये जैसे हमारे एंगल हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। ये पूरा कितना हो जाएगा, 180, ये कितना हो जाएगा, 270, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, पर अगर हम क्वाड्रेटिक बियरिंग की बात करेंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, यहाँ क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट, यहाँ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो सपोज नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट, यहाँ क्या आ जाएगा, साउथ 90 डिग्री ईस्ट, यहाँ क्या आ जाएगा, साउथ 90 डिग्री वेस्ट, और इधर क्या आ जाएगा, नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट। ठीक है, या अभी ये बोल रहा है कि हमें QCB को कन्वर्ट करना है QB में। अभी देखो, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, WCB इज इक्वल्स टू QB। क्या होता है, WCB इक्वल्स टू QB हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा। अगर लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, तो हमारा QCB किसके इक्वल हो जाएगा, WCB के। तो WCB हमें दे रखा है 22 डिग्री 30 मिनट्स, तो हमारा क्वाड्रेंट बियरिंग कितना हो जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट्स। अगर ये 22 डिग्री 30 मिनट्स की जगह पर 180 होता, सपोज 188 होता, तो हमारा हमारा QB में क्या हो जाता, 180 डिग्री माइनस 188, तो हमारा आंसर आ जाता 8 डिग्री साउथ ईस्ट, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से कम है तो हमारा होल सर्कल बियरिंग और हमारा क्वाड्रेंट बियरिंग दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारा 180 डिग्री माइनस जो भी हमारा एंगल दे रखा है, जो भी हमारा WCB दे रखा है, वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जो मैंने समझाया सेम टू सेम है। कन्वर्ट 122 डिग्री 30 मिनट्स होल सर्कल बियरिंग टू क्वाड्रेंट बियरिंग। ठीक है, अभी 122 डिग्री 30 मिनट्स, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। 122 डिग्री तो इस साइड कहीं आएगा, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, साउथ और ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में आएगा।
अभी टोटल हमारा कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री करेंगे, 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री 30 मिनट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? ये पूरा एंगल 180 डिग्री, इसमें हमें कितना दे रखा है 122 डिग्री दे रखा है, तो 180 माइनस 122 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन शोन बाय नीडल एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। अभी बात करते हैं, इधर है हमारा ट्रू मेरिडियन, इधर है सपोज हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं डिक्लाइनेशन। ठीक है, अभी पॉजिटिव डिक्लाइनेशन होगा जब ईस्ट साइड में होगा डिक्लाइनेशन, और नेगेटिव होगा जब कौन सी साइड में होगा, वेस्ट साइड में होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। जो भी हमारी ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डिक्लाइनेशन। अगर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के राइट साइड में है तो इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। ठीक है, ईस्ट साइड में होगा तो पॉजिटिव होगा, वेस्ट साइड में होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द राइट साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। ये हमारा ट्रू मेरिडियन है और ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ, कौन सी साइड में, राइट साइड में, और इधर हमारी कौन सी साइड, ईस्ट है, तो कौन सा साइड हो जाएगा, ईस्टर्न। यही चीज अगर ये इधर ट्रू मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता तो ये कौन सी साइड में हो जाता, वेस्टर्न साइड में। ट्रू मेरिडियन की राइट साइड में मैग्नेटिक मेरिडियन, और कौन सी साइड हुआ, वो ईस्ट की साइड हुआ, ईस्ट वाले क्वाड्रेंट में हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या आता है, वेस्ट आता है, तो हमारा डिक्लिनेशन कौन सी साइड में हो जाएगा, वेस्टर्न डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन देन डिक्लिनेशन इज सेड टू बी, सेम उसका ऑपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, वेस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द राइट साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन डिक्लिनेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। ये हमारा ट्रू मेरिडियन, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो और मैंने बताया ईस्ट साइड में होता है तो क्या होता है हमारा पॉजिटिव, और वेस्ट साइड में होता है तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द लेफ्ट साइड में है तो मतलब कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न हो जाएगा। वेस्टर्न में क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द सिस्टमैटिक डिपार्चर ऑफ द डिक्लिनेशन फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। जब 24 आवर्स की बात करते हैं तो कौन सा होता है वो वेरिएशन, डेली वेरिएशन होता है, और डेली वेरिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, डाययूर्नल। ठीक है, फिर अगर हमारा ईयरली होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल डिक्लाइनेशन। फिर अगर सीजनल होता है, सीजन के अकॉर्डिंग होता है तो वो कितना हो जाता है, सीजनल वेरिएशन। और अगर कोई मैग्नेटिक कंपास की वजह से होता है तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशन। अगर 24 आवर्स में जो तुम्हारा एंगल है वो वेरिएट कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे 24 आवर्स या फिर डाययूर्नल या फिर डेली, क्या बोलते हैं, डेली या फिर डाययूर्नल वेरिएशन। अगर वो ईयरली चेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं एनुअल। अगर वो सीजनली चेंज हो रहा है, सीजन के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे एंगल्स चेंज हो रहे हैं तो हम बोल देंगे उसको सीजनल वेरिएशन। और अगर कोई मैग्नेटिक कंपास की वजह से सपोज हम कोई कैलकुलेशन करें, हम कोई एंगल मेजर करें, लेकिन अगर हमारी जेब में फोन होता है तो वो भी एक तरीके का क्या होता है, मैग्नेट का काम करता है, तो वो जो वेरिएशन आता है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशन। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, 24 आवर्स की बात कर रहा है, ये ऑप्शंस गलत है, इधर हमारा आंसर आ जाएगा डाययूर्नल वेरिएशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में द वेरिएशन विच हैज ईयरली, जब भी ईयरली आता है तो ईयरली का एक और नाम क्या होता है, एनुअल, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनुअल वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन टू अपीयर टू बी इन अ पीरियोडिक कैरेक्टर एंड फॉलोज अ साइन कर्व पैटर्न। ठीक है, साइन कर्व पैटर्न आता है तो वो क्या हो जाता है, सेक्युलर, क्या हो जाएगा वो सेक्युलर। जब भी पीरियडिकली चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा तो वो हो जाता है हमारा सेक्युलर वेरिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन आर ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म। मैंने बताया मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से तो इरेग्युलर होता है क्योंकि वो हमें पता नहीं होता है कि वो अगले 24 आवर्स में चेंज होगा या नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं होता। अगर कोई मैग्नेटिक चीज़ हमारे पास है और अगर हम रीडिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत वेरिएशन होता ही है, और वो वेरिएशन क्या होता है, इरेग्युलर वेरिएशन होता है। Last question we have, find the magnetic declination at a place if the magnetic bearing of the sun at noon is 180 degree। ठीक है, अभी तुम्हें मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है 180 डिग्री। अभी ट्रू बियरिंग हमारा कितना होगा, ये बात कर रहे सन हमारा कब कहाँ पर है, नून में, और जब सन नून में होता है तब वो एकदम स्ट्रेट होता है इक्वेटर के, क्या होता है, स्ट्रेट होता है, या फिर टॉप ऑफ द इक्वेटर होता है, टॉप ऑफ इक्वेटर होता है। तो उस केस में जो एंगल बनता है, जो हमारी ट्रू बियरिंग होती है वो कितनी हो जाती है हमारी, 180 डिग्री। कितनी होती है, 180 डिग्री। देखो यहाँ पर नून की बात करें, नून के टाइम पर हम सबको पता है कि जो सन होता है वो हमारा एग्जैक्ट ऊपर होता है। अगर एग्जैक्ट ऊपर होता है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। तो हमारी ट्रू बियरिंग कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, और मैग्नेटिक बियरिंग कितनी हो जाएगी, 188 डिग्री। अभी ट्रू बियरिंग 180 डिग्री, ट्रू बियरिंग हमारी इस साइड है 180 और मैग्नेटिक बियरिंग इधर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा डिक्लाइनेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 डिग्री वेस्ट में आएगा। किस में आएगा, 8 डिग्री वेस्ट में। होपफुली आज की क्वेश्चंस आपको समझ आए हो। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए हो तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। थैंक यू।